नमस्कार मु सोनाली निर्वाण ट्यूटोरियल को आपण मानक वेलकम करूची। रेलवे तरफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आसी रिक्रूटमेंट को लेकिन रेलवे तरफ बहुत बड़ा निजुक्ति रही 9970 वैकेंसी देखि पड़थु ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड तरफ एवं ओडिशा पाई मध्ये बहुत सारा वैकेंसी रही 9970 रु हमर जनरल कैटेगरी एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कहा पई केतोडी वैकेंसी रही एज लिमिट कौन रोची एज रिलैक्सेशन केते कौन मिलूची केमिति अप्लाई करि परबा एप्लिकेशन फी केते रोची सब किछि डिटेल रे वीडियो रे हम डिस्कशन करबा। एटा रहला ऑफिशियल नोटिफिकेशन अप्लाई केबेठारु स्टार्ट होची 12/4/2025 माने आजि ठारु ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हेची एप्रिल 12 तारिख ठारु डिटेल नोटिफिकेशन हमर काली ही आसिला 11 एप्रिल रे आ पूर्व शॉर्ट नोटिफिकेशन आस्तिला जार डिटेल की म अपलोड करथिली। लास्ट डेट रही मे 11 2025 तो एप्रिल 12 2025 रु नेकी मे 11 पर्यंत ऑनलाइन मोड रे एप्लिकेशन रहिबो एवं फी पेमेंट करियर लास्ट डेट होची मे 13 मे 11 रे एप्लिकेशन सरी जिवो एवं फी पेमेंट रहिबो मे 13 पर्यंत जो माने भी अप्लाई करिवे फी पेमेंट सेतिकी टाइम भितरे करि परिबे। नेक्स्ट तापरे करेक्शन विंडो 14 मे रु नेकी 23 मे पर्यंत रहिबो। असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे रही जदि 10th पास पर आईटीआई कर डिप्लोमा कर अप्लाई कर जो मैंने केवल 10th पास कर कौन करथिले अप्लाई कर तार मध्ये डिटेल रही केवल 10th पास करथिले अप्लाई कर ता सहित आउ कौन क्वालिफिकेशन रखा जाइए सेटा मध्ये हम चेक कर परिबा। नेक्स्ट डिप्लोमा जो मैंने कर ता सहित जदि डिग्रीटा कंप्लीट कर तुम कौन भी इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन रे ताहाले मध्ये अप्लाई कर परिबो। सब किछि डिटेल रही सेटा हमें देखिबा आगो को। लेवल रहिबो 7 सीपीसी लेवल 2 रे रहउची सैलरी 19900 रु नेकी 35000 पर्यंत सैलरी रहिबो 19900 बेसिक पे रहउची ता सहित अलाउंस भी मिलता एटा गवर्नमेंट तरफ रु परमानेंट रिक्रूटमेंट तमरो तो पाखा पाखी 25000 रहिबो तमरो स्टार्टिंग सैलरी। तापर रहला एज लिमिट 18 वर्ष रु 30 वर्ष एज रिलैक्सेशन मध्ये दिया जाउची वैकेंसी रहिची 9970 टा एडी केतना इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाइची सेरा त माने चाहिले पढी परिबो जेमति कि हमर एज लिमिट को नेकी हे गला फिटनेस मेडिकल फिटनेस को लेकिन होगला से सब विषय दि जाइए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आम देखा केमती कौन आम अप्लाई प्रोसेस रोचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन रोचे से सब डिटेल चेक करनबा ता सहित तुम सिलेबस जो एग्जाम रो सिलेबस सेटा बहुत ही इंपोर्टेंट एवं एग्जाम रो सिलेबस मध्ये रही एटा फर्स्ट आसला हमर देखो एज लिमिट को लेकिन जो रिलैक्सेशन दि जाइए 18 वर्ष 30 वर्ष को डेट हिसाब से 7/1/2025 माने जुलाई 1/2025 सुधा जदि 18 वर्ष 30 वर्ष होइछे ताहाले अप्लाई करि पारिबो। एसटी एससी कैंडिडेट मानक पय 5 वर्ष रिलैक्सेशन ओबीसी पय 3 वर्ष रिलैक्सेशन जेमति एक्स सर्विसमैन मानक पय एठी दिया जाइछि। नेक्स्ट तापर आसला जो माने ग्रुप सी रे ऑलरेडी ग्रुप सी किंबा ग्रुप डी रे जॉब करूथिले से मानक पय एठी दिया जाइछि एज रिलैक्सेशन तो सेटा डिटेल्स रे तमाने सब भल भाबरे चेक करि परिबो कहा पय केतिके हमर एज रिलैक्सेशन रहउची। रहला एग्जामिनेशन फी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर ईबीसी ओबीसी किंबा ईडब्ल्यूएस नुहे ईबीसी कैटेगरी माने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो माने रहउचंती जदि से माने अप्लाई करूचंती ताले 250 टंका रहउची एप्लिकेशन फी एवं जोडा कि तमरो सीबीटी एग्जाम रहइबो जो फर्स्ट एग्जाम टा रहइबो सेतबेल को सेटा रिटर्न मध्ये आसी जिवो रिफंड हे जाय एवं एमान को छाड़ी देले जति भी हमरो ओबीसी कैंडिडेट रहिले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट रहिले एवं जनरल कैटेगरी रहिले केवल मेल कैंडिडेट मान को 500 टंका पेमेंट करिया पई पड़िबो ऑनलाइन अप्लाई करबा समय रे एवं जेतल तुम एग्जाम दबा पई जिवो सीबीटी एग्जाम सेतले 400 टंका रिफंड हे जिवो फर्स्ट एग्जामिनेशन परे बुझी पारिलो। ता माने कोन जो माने भी अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट रही 100 टंका रहिबो काहे ना 500 टंका तुम पेमेंट करके अप्लाई करिवो 400 टंका रिफंड हे जिवो। ठीक सेमती जति कि भी फीमेल ट्रांसजेंडर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ईबीसी कैटेगरी रहिले से माने 250 टंका पेमेंट करके फॉर्म अप्लाई करिवे एवं 250 टंका ही तांकर रिफंड हे जिवो कोनोसी पेमेंट नाही फ्री अप्लाई बोली कहि परिबो। मोड ऑफ फी पेमेंट ऑनलाइन प्रोसेस रे रहइबो ऑनलाइन प्रोसेस रे समस्त को अप्लाई करिया पई पड़िबो। नेक्स्ट आपरे देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रोचे ये तुम डिटेल देखिपार जहाँ भी आमर सिलेबस रही तो सिलेक्शन प्रोसेस रे 4टा स्टेज रोचे मेनली एवं 5टा स्टेज कहुई मेडिकल एग्जामिनेशन को जब इंक्लूड करूच ताले 5टा स्टेज रोचे। फर्स्ट है सीबीटी 1 सेकेंड है सीबीटी 2 सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई करबा परे थर्ड रोचे सीबैट सीबीटी 1 रे तमरो जेमति कि हमरो सब्जेक्ट रोचे सब सब्जेक्ट को नेकी क्वेश्चन आंसर आसीबो। सीबीटी 2 टा तमरो ट्रेड टेस्ट रोचे जो भी फील्ड रे तुम इंजीनियरिंग किंबा तमरो कोर्सटा कंप्लीट करथिबो सेही रिलेटेड ट्रेड टेस्ट रोचे। सीबीटी 3 किंबा सीबैट जो टेस्ट हमर रहिला
सिबाट होची कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सेटा क्वालिफाई करबा परे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहइबो नेक्स्ट लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन रहइबो बस ये पांचटा स्टेज रहउची तो फर्स्ट स्टेज जो आसिला हमर CBT1 रे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस कौन रहउची देखो एग्जाम पैटर्न गोटे घंटार समय दि जाइबो 75टा क्वेश्चन रहइबो माने 75टा क्वेश्चन रहइबो 75 मार्क रहइबो नेगेटिव मार्किंग एठी रहउची 1/3 मार्क नेगेटिव मार्किंग रहइबो CBT1 और CBT2 रे नेगेटिव मार्किंग रहउची किंतु सिबाटारे कोनोसी प्रकार नेगेटिव मार्किंग रहइबोनी मिनिमम परसेंटेज प्रति दिया जाइछि जदि अनरिजर्व्ड किबा EWS कैटेगरी रहिछो 40% रहउची क्वालिफिकेशन मार्क NCL पय रहउची 30% SC 30% ST 25% एटा रहइला क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स रो तापर डिटेल सिलेबस एटी तुम चेक कर पारिबो को सब्जेक्ट रो क्वेश्चन आसीबो मैथमेटिक्स मेंटल एबिलिटी जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस चारटा सब्जेक्ट रो ही तुम क्वेश्चन रहइबो 75टा क्वेश्चन रहइबो गोटे घंटार टाइम दिया जिवो मैथ रे को टॉपिक रो क्वेश्चन आसीबो नंबर सिस्टम बोर्ड मैथ्स डेसिमल फ्रैक्शन LCM SCF रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क टाइम एंड डिस्टेंस सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस अलजेब्रा ज्योमेट्री ट्रिगोनोमेट्री एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स स्क्वायर रूट एज कैलकुलेशन कैलेंडर क्लॉक पाइप एंड सिस्टम ये सब टॉपिक रू नहीं क्वेश्चन रहिबो ठीक सेमती तुम मेंटल एबिलिटी जनरल साइंस जनरल अवेयरनेस देखि परथबो को टॉपिक रही स्क्रीनशॉट नहीं कि रखि पारिबो सिलेबस डिटेल्स पई ठीक अछि तो एटा रहिला CBT1 तापर आसला CBT2 तो CBT2 रे कोन रहिबो तुमरे ट्रेड टेस्ट रहिबो पार्ट ए पार्ट बी रहउची पार्ट ए रे रहिबो 90 मिनिट जोथि कि 100टा क्वेश्चन रहिबो पार्ट बी रे रहिबो 60 मिनिट जोथि कि 75टा क्वेश्चन रहिबो नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहउची तो सब जगह जदि टोटल करिवो 175टा क्वेश्चन 2 घंटा 30 मिनिट रो समय दिया जिवो जोडा को कि पार्ट ए पार्ट बी बोली करी के भाग करा जाईची क्वालिफाइंग परसेंटेज सेम ही रहिची यूआर EWS पई 40% OBC पई 30% SC पई 30% ST पई 25% सिलेबस एरी देखि परथबो पार्ट ए रे रहउची मैथमेटिक्स जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग बेसिक्स साइंस एंड इंजीनियरिंग ए टॉपिक ऊपर तुम क्वेश्चन आंसर रहिबो तापर आसला पार्ट बी रे तुम ट्रेड टेस्ट रहउची तो कौन कौन रहउची देखो जेमती कि मु कहितली CBT2 रे तुम ट्रेड टेस्ट रहइबो तो फर्स्ट पार्ट ए रे हमर जेति भी सब्जेक्ट रहि गेला सब्जेक्ट रिलेटेड तुम क्वेश्चन रहिबो 100टा क्वेश्चन 90 मिनिट टाइम दिया जाइथिबो जोठी कि केवल तुम मैथमेटिक्स आउ जनरल इंटेलिजेंस बेसिक साइंस आउ इंजीनियरिंग ऊपर क्वेश्चन रहिबो तापर रहिले ट्रेड टेस्ट रे तुम जो भी क्वालिफिकेशन रही क्वालिफिकेशन हिसाब से सब्जेक्ट ये दि जाइए जदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि कॉम्बिनेशन रे को भी तुम कोर्सटा कंप्लीट कर ट्रेड टेस्ट रे तुम इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वायरमैन ये सब रहिबो ठीक सेमती जदि इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रे करिछो ताहाले इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग ऊपर तुम ट्रेड टेस्ट रहिबो जदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे करिछो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऊपर रहिबो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रे करिछो ताहाले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिलेटेड ट्रेड टेस्ट रहिबो सब्जेक्ट डिटेल्स एटी दिया जाइछि तापर आसिले सिबैट जोटा कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहउछि तार मध्ये डिटेल्स एटी दिया जाइछि तुम डिटेल रे चेक करि पारिबो नेक्स्ट तापर रहिबो तुमरो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो माने भी हमरो CBT1 CBT2 सिबैट टेस्ट क्वालिफाई कर देबे सेमानकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहिबो जहा भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स रहिबो तापर फाइनली लास्ट रहिबो मेडिकल एग्जामिनेशन परे तुमरो सिलेक्शन प्रोसेसटा कंप्लीट हे जिवो हाउ टू अप्लाई रे एठी तुम डिटेल चेक करि पारिबो केमति कोन अप्लाई करबो ऑफिशियल वेबसाइट जोटा हमरो रेलवे रो कि RRB रो ऑफिशियल वेबसाइट रो जाई कि तुमने अप्लाई करि पारिबो ऑनलाइन मोड रे एप्लिकेशन रहउची फी पेमेंट मध्ये ऑनलाइन मोड रे ही रहिबो नेक्स्ट तापर इंपोर्टेंट एठी हमें वैकेंसी विषय रे चेक करनबो जे ओडिसा पई हमरो केते कोन वैकेंसी रहिची ता पूर्व एठी आसिले देखो क्वालिफिकेशन डिटेल जोटा कि बहुत ही इंपोर्टेंट नेम ऑफ द पोस्ट जानिचो असिस्टेंट लोको पायलट ALP पोस्ट पई लेवल 2 माने 7 CPC रो लेवल 2 रे रहउची सैलरी 19900 स्टार्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड A1 एवं PWD नॉट सुइटेबल रहिची क्वालिफिकेशन कोन दरकार जदि तमे 10th सहित ITI कंप्लीट करिचो 10th सहित ITI कंप्लीट करिचो आ भितर जेतिकी भी तमरे एठी दिया जाइछि जेमति कि मैकेनिक रे हे गला मेंटेनेंस मैकेनिक रे हे गला मैकेनिक रेडियो एंड टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर व्हीकल वायरमैन ट्रैक्टर मैकेनिक ए सब भितर कोटार भी जदि तमे ITI टा करिचो ताहाले तमे एलिजिबल रहउछ अप्लाई करिया पई जदि मैट्रिकुलेशन सहित ITI नाही ताहाले एठी कोन दिया जाइछि देखो मैट्रिकुलेशन माने 10th ता सहित जदि तुम कौन भी अप्रेंटिसशिप कोर्स करिचो जहाँ भी ये ट्रेड दिया जाइछि ट्रेड टेस्ट रे जो तुम ट्रेड जाको देखिलो
जो इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन साइड रे हमर ट्रेड टेस्ट रही सीबीटी 2 कथा कहूँ सीबीटी 2 रो पार्ट बी रे हम जो भी ट्रेड टेस्ट गुड़ाक देखिले ता भितर कौन सी भी ट्रेड रे जदि तुम अप्रेंटिसशिप कोर्सटा कंप्लीट करें केवल 10th पास करथिले भी तुम अप्लाई कर पारिबो 10th पास सहित जदि अप्रेंटिसशिप कोर्सटा कंप्लीट करछो ताहले एलिजिबल रहूचो नेक्स्ट तापरे आसला जदि 10th सहित डिप्लोमा कोर्सटा कंप्लीट करिछो ताहले एलिजिबल रहूचो डिप्लोमा इन मेकानिकल हे गला इलेक्ट्रिकल हे गला इलेक्ट्रोनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आ भितर कोठी भी तुम डिप्लोमा कोर्सटा कंप्लीट करिछो 10th सहित 3 वर्षर डिप्लोमा कोर्स ताहले एलिजिबल रहूचो नेक्स्ट तापरे देखो तुम जदि इंजीनियरिंग रो कोनोसी भी डिसिप्लिन रे डिग्रीटा कंप्लीट करिछो ताहले मध्ये तुम एलिजिबल रहूचो अप्लाई करिया पई तापर आसला तुम वैकेंसी डिटेल ये रही जोन एवं कैटेगरी सब रही ओडिशा रो आसीबो भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर रे हमें देखिबा अनरिजर्व्ड माने जनरल कैटेगरी पई 454टा वैकेंसी रही एससी कैटेगरी पई 205टा वैकेंसी एसटी पई 119टा वैकेंसी ओबीसी पई 121टा वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मानक पई 29टा वैकेंसी एवं टोटल केतेडी वैकेंसी रही ओडिशा पई 928टा वैकेंसी जो 9970टा वैकेंसी आम देखुचंती ता भितरु ओडिशा पई हमर रही 928टा वैकेंसी एक्स सर्विस मैन मानक पई रही 93टा वैकेंसी तो यहाँ को तुम 928 सहित आड कर आड भी न कर कहीं फ्रेशर्स मानक पई केवल 928टा वैकेंसी रही बाकी एतिकी डिटेल्स रही ऑफिशियल वेबसाइट रे सबकिछ तुम डिटेल जानि पारथिबो हमर एज लिमिट कौन रोचे क्वालिफिकेशन कौन रोचे को माने एलिजिबल रोचंती अप्लाई करिया पई सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहिला एज लिमिट ऊपर हमर एज रिलैक्सेशन केते कौन रहिला सैलरी डिटेल कौन रही वैकेंसी डिटेल कौन रही एप्लिकेशन फी कौन रहिबो नेक्स्ट ताको छाड़देले आमर रहिला जहाँ भी सिलेबस रही बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम तुम मैंने दब पढ़ापढ़ी करने पड़ो बहुत जल्दी ही यार एग्जाम नोटिस आसो तो सिलेबस जोड़ा भी दि जाए बस से तुम क्वेश्चंस आसो 10th लेवल रो क्वेश्चन रोचे नेक्स्ट जदि किसी भी डाउट रही है तुम मैंने कमेंट सेक्शन में पचारि पार वीडियो को लाइक करनब शेयर करनब चैनल को सब्सक्राइब करनब।